दौरे की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर मंत्री शेखावत सलूम्बर होते हुए बेणेश्वर के लिए रवाना हुए। बेणेश्वर से शेखावत का चित्तौड़गढ़ जाने का कार्यक्रम है। उदयपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संवत्सरी पर्व क्षमा याचना का पर्व है। शेखावत ने कहा कि संवत्सरी पर्व ये शिक्षा देता है कि क्षमा मांगकर व्यक्ति बड़ा हो सकता है। ऐसा दिन जिस दिन हम वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत किए गए जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा ऐसे किसी भी अपराध के लिए क्षमा याचना करें। ये पर्व हमें इस बात की शिक्षा देता है कि क्षमा मांग करके व्यक्ति बड़ा हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने संवत्सरी के इस पर्व के विषय में बात करते हुए कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे लोक साहित्य में कहा गया, क्षमा बड़न को धर्म है। और अब बात लंपी के फैलते जाल की। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। अब तक करीब 8,75,000 से ज्यादा पशुओं में यह संक्रमण फैल चुका है। 38,000 से ज्यादा पशुओं के संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। 8,22,000 से ज्यादा पशु अभी भी संक्रमित हैं। 4,65,000 से ज्यादा पशुओं को रिकवर कर लिया गया इस बीमारी से। सभी 33 जिलों में अब ये लंपी वायरस पैर पसार चुका है। प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण लगातार जारी। 8,22,000 से ज्यादा पशु अब भी संक्रमित। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जयपुर से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं। राकेश, पहले खबर आती थी एक जिले में वायरस फैला है, फिर दूसरे में, तीसरे में, अब तमाम जिलों तक ये अपनी पहुंच बना चुका है, ये संक्रमण फैल चुका है। क्या कुछ चिकित्सा व्यवस्था के दावे और ये दावे धरातल पर कितने सही, क्योंकि अब तो वैक्सीन भी आने की बात की गई थी। और बिल्कुल देखिए सुमित, जिस तरीके से प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है, लगभग 9 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। और मौत की जो संख्या है, ये पशुपालन विभाग के आंकड़े 38,000, लेकिन मौतें इससे कई गुना ज़्यादा हैं। चिंताजनक स्थिति ये है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार पशु चिकित्सा कर्मी भी आंदोलन पर है। उन्होंने जो कामकाज का बहिष्कार भी कर रखा है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने दी हैं, चाहे गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाने की हो, टीकाकरण अभियान की हो या दवाओं पहुँचाने की बात हो, वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर उसका असर नजर आया है। हालांकि पशुपालन विभाग इस बात का दावा कर रहा है कि व्यवस्थाएं जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की है। जो रिटायर्ड पशुकर्मी हैं उनको लिया गया है, कुछ चिकित्सकों को लिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर रवि इसरानी संयुक्त निदेशक है। जिस तरीके की जो ये पूरा मामला चल रहा है, किस तरीके से पशुपालन विभाग ने तैयारी की इस निपटने के लिए, और जो लोग सामूहिक अवकाश पर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, पशुपालन विभाग जो हमारे पशु चिकित्सा कर्मी हैं उनसे लगातार वार्ता कर रहा है। परसों भी देर तक इनकी सचिव महोदय के साथ वार्ता हुई थी। इनकी जो मांगें हैं जिसको लेके इन्होंने बहिष्कार किया है, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये सरकार के उसमें है। पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अभी तक का जो स्टेटस है वो ये है कि वेटनरी कॉलेजेस ने अपने इंटर्नीज के जो छात्र हैं उनको कई क्षेत्रों में काम करने के लिए निर्देश प्रदान किए हैं। कई जगह पे रिटायर्ड पशु चिकित्सा कर्मी हैं हमारे, वो भी आगे बढ़ के गौ सेवा के लिए, गौ सेवा के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी सेवाएं देनी उन्होंने प्रारंभ कर दी हैं। बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, लेकिन मैं सुमित यहाँ बात करना चाहूंगा उन जो आंदोलनकारियों से, जो गाय हमारी एक माता मानी जाती है और इसको पूजनीय माना जाता है। ऐसे समय, संकट के समय में आखिर क्यों उनको आना पड़ा? और चूंकि विभाग से जुड़े हुए हैं, क्या वो जो किस तरीके से उनकी समस्याएं हैं, क्यों इस आंदोलन पे आए हैं, और आपदा को अवसर बनाने की कोशिश की जा रही है या उनकी मजबूरी है? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान में जो समय में प्रदेश में लंपी स्किन का जो प्रकोप है
वो वास्तविक रूप से भयावह है, क्योंकि हमने पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में 18 घंटे तक सेवा की है और हमें पता है किस तरह की भयावह स्थिति है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो ये स्थितियां बनी है, इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। विभाग लगातार सरकार को गुमराह करता आ रहा है। हम लोगों ने 29 दिन का निदेशालय पर आमरण अनशन किया। उसके बाद मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक वार्ता हुई, एक समझौता हुआ, एक लिखित समझौता हुआ। लेकिन अजय जी, अभी गौवंश की मौत हो रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है। गाय, आप यहाँ अधिकांश जो पशु चिकित्सा कर्मी हैं वो या तो पशुपालकों के बेटे हैं या किसानों के बेटे हैं, उनके घर परिवार में नुकसान हो रहा है, तो ऐसे समय में आंदोलन जरूरी है। आंदोलन के विभाग ने हमें मजबूर किया है। हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान परिवार से आते हैं, हमें उसकी पीड़ा का है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि विभाग ने हमें मजबूर किया है। विभाग के शासन सचिव 20 तारीख को ये लिख के देते हैं कि 7 दिन में आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। अब आप मुझे बताएं, एक जिम्मेदार अधिकारी आपको लिख के दे रहा है, वो ये कह देते हैं कि 3 महीने में आपकी मांगें पूरी होगी। मैं तो अभी भी जिम्मेदार। लेकिन कार्य बहिष्कार करना क्या इसका एकमात्र विकल्प था? चूंकि जो आपकी ड्यूटी थी, अभी अवकाश भी सभी तरह के रद्द हैं, अवकाश भी यहाँ नहीं दिए गए हैं। जो कर्मचारी कुछ नए ज्वाइन किए उन पर भी विभाग एक्शन ले सकता है। तो क्या ये ऐसे आपदा के समय में ये आपका कदम सही है? मैं ये बात मानता हूं कि आपदा है, लेकिन आपदा की जिम्मेदारी हमारे कैडर पे थोड़ी है। मैं एक स्पष्ट कहता हूं, हमारा काम टीकाकरण का है। हमने पूरे क्षेत्र में टीकाकरण का कार्य किया है। चिकित्सा का काम चिकित्सक का है। तो चिकित्सक जो जिम्मेदारी ले रहे थे, वो जो बरगलाने के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्यों लोग आज जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं? उनको संभालना चाहिए इस चीज को। अब आज ये स्पष्ट हो गया पूरे राजस्थान में कि नगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, हालांकि सवाल हम कई बार पूछ चुके हैं और हर बार जवाब मिला है इस सवाल का आपसे और सहयोगियों से लगातार, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक हैं जो अभी नहीं जानते हैं इस लंपी वायरस के बारे में। उनकी जानकारी के लिए बताइए, लंपी वायरस किस तरह से पैर पसार रहा है और क्या ये वायरस सिर्फ गायों तक सीमित है या और भी पशुओं तक फैल रहा है? और श्रीगंगानगर की स्थिति क्या? देखिए, लंपी स्किन, देखिए यदि श्री गंगानगर की स्थिति की बात करें सुमित जी, तो देखिए सबसे ज्यादा पशुधन जो संक्रमित शुरुआती स्टेज में हुआ था वो श्री गंगानगर जिले में हुआ था। श्री गंगानगर जिले में 84,000 से ज्यादा पशुधन अभी तक संक्रमित हो चुका है। वहीं 4500 से ज्यादा पशुधन की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े सरकारी हैं और जानकारों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। चूंकि पिछले एक वीक से श्री गंगानगर में, चूंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है और चूंकि एक वीक से बारिश का जो दौर था वो लगभग थम गया है, जो हवा में मॉइस्चर था वो थोड़ा कम हुआ है और टेम्परेचर हल्का सा राइज हुआ है। इससे थोड़ा सा कहीं न कहीं जो रफ्तार थी संक्रमण के बढ़ने की वो कहीं न कहीं थमती हुई दिखाई दे रही है। श्री गंगानगर जिले की इस समय हम गौशाला में मौजूद है और इस गौशाला का यदि हम आपको नजारा दिखाएं तो देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ दिनों पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि गौशालाओं में जो प्रबंधन है वो कहीं हद तक बेहतर है, क्योंकि गौशालाओं में गौशाला प्रबंधकों के द्वारा संक्रमित पशुओं को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और वहां पर उन पशुओं का इलाज किया जा रहा है ताकि स्वस्थ पशु संक्रमित ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो निजी पशुपालक है या फिर जो आवारा पशु हैं, वो संक्रमित होने के बाद उनको कहीं पे भी रखने के लिए आइसोलेशन सेंटर नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो समस्या सामने आई थी वो इन दिनों जो कि पशु चिकित्सा कर्मियों के जो हड़ताल पे जाने का मामला आया है, उससे भी कहीं न कहीं चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। राज्य सरकार के साथ साथ पशुपालन विभाग के दावे थे कि पशुपालक जो कि संक्रमित हैं उन तक निःशुल्क रूप से दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस चीज का भी हमने रियलिटी चेक किया था। पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर हमने कितने ही पशुपालकों से बात की, किसी भी पशुपालक ने अभी क्या ये संक्रमण गायों के अलावा किसी और भी पशु में फैल रहा है, दिखाई दे रहा है? चिकित्सक से कोई भी निःशुल्क ट्रीटमेंट नहीं मिला है। देखिए, मोटे तौर पर 99% तो अभी तक केवल ये गायों में ही दिखाई दे रहा है। अभी तक किसी अन्य पशु में, खासतौर से बफेलोज में जरूर शुरू में ये सामने आया था कि बफेलोज के अंदर ये है, लेकिन बफेलोज में नहीं है। 99% ये जो संक्रमण है वायरल डिजीज का, ये केवल गायों में ही दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी गाय होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसलमेर लिए चलते हैं। श्रीकांत व्यास जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, स्थिति बताइए जैसलमेर की, क्या है व्यवस्थाएं, क्या है वहां पर? गॉटपॉक्स वैक्सीन आई, उसके बाद क्या तस्वीर वहां नजर आ रही है? और दूसरी बात ये, क्या इन पशुपालकों को भी कुछ खतरा है गायों से, पशुओं से? जी मैं आपको
जी, मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसी कई अफवाहें आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि अब जो है वो गोवंश और गायों के साथ-साथ ये जो है पशुपालकों तक बीमारी पहुंच जाएगी। कुछ जो है ऐसी बीमारियों की बातें आ रही थी, लेकिन इसे जो है वो सिरे से जो है वो नकार दिया गया है। चिकित्सा महकमे की बात करें तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये जो डिजीज है वो केवल पशुओं में फैलता है और गायों से लेकर अभी तक बफेलोज में भी नहीं आया है, तो इंसानों में आना या पशुपालकों में आना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन पशुपालक फिर भी इसकी वजह से परेशान है, क्योंकि उनकी जो आमदनी का साधन था वो सारा रुक चुका है, क्योंकि इसमें गाय खाना पीना बंद कर देती है, धीरे धीरे दूध देना बंद कर देती है, और जब लंपी होता है तो लोगों का जो डर है वो भी बढ़ जाता है। तो उस गाय का दूध अगर जो शुरुआती स्टेज में जब वो दूध दे भी रही होती तो उसके दूध को जो है वो उपयोग में नहीं लिया जाता। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सुमित, काफी राहत भरी तस्वीरें जैसलमेर से आ रही है। लंपी स्किन डिसीज के जो मामले थे वो जैसलमेर में जिस गति से बढ़े थे उसी गति से राहत भी मिलना शुरू हुई है। प्रशासनिक स्तर पर राहत है, लेकिन उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन सामाजिक सरोकार की भावना निभाने वाले कई जो लोग हैं, उन लोगों ने, व्यापार संघ की बात करें तो उन सब ने मिलकर काफी जो है राहत प्रदान की है। चारा खाने की जो स्थिति है वो लंपी से बहुत से गायें जो है इसमें लंपी से पीड़ित थी, लेकिन अब उनका जो है वो काफी हद तक इलाज हो गया है, और जो अभी पीड़ित है उन्हें अलग रख दिया गया है। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी बात 35 देसी जिलों इलाज तक से अब लंपी वायरस पहुंच चुका है। हालांकि मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जा रही है। पशुपालन विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, तमाम विभाग अलर्ट मोड पर है। गॉटपॉक्स वैक्सीन भी आ गई है, तो अब स्थिति काबू में होने की संभावना जल्द जताई जा रही है। लेकिन खतरा इस बात का कि 33 जिलों तक ये वायरस संक्रमण फैला चुका है, किस तरह से जल्द काबू में किया जाए। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।